हेलो दोस्त, आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय PSK में स्वागत है। दोस्तों, BPSC TRE 3.0 का री एग्ज़ाम डेट 7 जून से 15 जून के बीच प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक की सारी परीक्षाएं का आयोजन होने जा रही है। तो आइए हम लोग नए पैटर्न पर आधारित कुछ बिहार विशेष से महत्वपूर्ण GK GS का अध्ययन करते हैं। देर नहीं करते हुए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है झाली, गरबा, कर्मा, जट, जटनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जट, जटनी। यह एक नृत्य है जो बिहार का लोक नृत्य है, बिहार राज्य का। याद रखना है जट और जटनी। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बिहार के निवासी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के प्रथम पूरा भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। इनका निवास स्थान बिहार में है, याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के रहने वाले थे? राजकुमार शुक्ला किस गांव के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है मुरली खेर के, ऑप्शन बी है मुरली भरहवा के, ऑप्शन सी मुरली भीत के और डी मुरलीधर के। तो क्वेश्चन नंबर 3, राजकुमार किस गांव के थे? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुरली भरहवा के थे। मुरली भरहवा के थे राजकुमार शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा देखते हैं कि महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने कब त्याग पत्र दिया था? ऑप्शन ए है 1942, बी 1943, सी 1913 और डी 1911। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 1942 में इन्होंने त्याग पत्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए है बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर और डी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अकबर ने जो है बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है उदयन, बी अशोक, सी बिंबिसार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। संस्थापक उदयन होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से गवर्नर जनरल के समय में गोल घर का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंगस, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी सर जॉन शोर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही जो है गोल घर का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र जिसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सिखों के लिए, बी धर्मावलंबियों के लिए, सी जैनों के लिए, बौद्ध और ऑप्शन डी है इनमें से इन सभी के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इन सभी के लिए जो है वो सिखों, धर्मावलंबियों, जैनों और बौद्धों सभी के लिए बिहार महान धार्मिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंडिका। इंडिका जो है मेगास्थनीज की कृति है, इसकी पुस्तक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है भास, बी अश्वघोष, सी विशाखदत्त और फिर ऑप्शन डी है शूद्रक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विशाखदत्त। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के शासक का उल्लेख किस अभिलेख के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त और डी अशोक। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अशोक। अशोक को ही जो है अभिलेखों में प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि विक्रमादित्य को किस शासक के गुप्त वंश को कहा जाता है? विक्रमादित्य को किस शासक के गुप्त वंश को कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, सॉरी इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित हैं? कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित हैं यानी निकली हुई हैं? ऑप्शन ए है ताप्ती नर्मदा, बी चंबल बेतवा, सी सोन बेतवा और ऑप्शन डी है नर्मदा सोन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मधेपुरा, बी आरा, सी पटना और डी भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी पटना हो जाएगा। पटना में जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है कि मौर्य वंश के बाद कौन से वंश को राज्य में स्थापित किया गया? मौर्य वंश के बाद कौन से वंश का राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए शक वंश, बी शुंग वंश, सी सातवाहन वंश और डी कुषाण वंश। यानी मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी है शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक के ब्राह्मी को किसने पढ़ा? सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक के ब्राह्मी को किसने पढ़ा? ऑप्शन ए बी एन मिश्रा, बी प्रिंसेप, सी एच डी साकलिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रिंसेप। प्रिंसेप महोदय ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, अशोक के अभिलेख। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे हुई है? ऑप्शन ए किसने की है? ऑप्शन ए है आर के मुखर्जी,
बी विलियम जोन्स, सी डी आर भंडारकर और ऑप्शन डी है वी ए स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा विलियम जोन्स। इन्होंने ही जो है चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोपोटस से की है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थापित हुआ था? पहला दूरदर्शन, ऑप्शन ए सहरसा, बी गया, सी पटना और ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में पहला जो है दूरदर्शन केंद्र बिहार में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि पटना में अखबार का प्रकाशन किसमें होता है? पटना में अखबार का प्रकाशन किसमें होता है? ऑप्शन ए इंडियन नेशन, बी डॉन, सी प्रभाकर और ऑप्शन डी है पंजाब केसरी। तो पटना में अखबार का प्रकाशन जो है इंडियन नेशन में होता है, इंडियन नेशन में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, इंडियन नेशन में पटना न्यूज़ प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि मगध पर नंद वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया? मगध पर नंद वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त और ऑप्शन डी है शुंग। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, मौर्य। मौर्य वंश का शासन हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि मगध के किस सम्राट ने अपने आप को एकराट कहा? एकराट। ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी अशोक और ऑप्शन डी है महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, महापद्मनंद ने अपने आप को जो है एकराट कहा था। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां है, बिहार में मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन ए है गन्ना, चाय एवं जौ, बी चावल, गेहूं एवं मक्का, सी मूंगफली, काफ़ी और जौ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चावल, गेहूं और मक्का ये बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। इसको याद रखना है, क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है? ऑप्शन ए सोन, बी म्यूराछी, सी गंडक और फिर ऑप्शन डी है कोसी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गंडक नदी से जो है त्रिवेणी नहर में पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पहली बार बिहार राज्य में किनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? पहली बार, ऑप्शन ए नीतीश कुमार, बी सुशील मोदी, सी लालू प्रसाद और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुशील मोदी द्वारा जो है पहली बार बिहार राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, कौन से स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? ऑप्शन ए मस्की का लघु शिलालेख, बी भाब्रू शिलालेख, सी रानी का स्तंभ लेख और फिर ऑप्शन डी है रोमनी देई अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मस्की का लघु शिलालेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। क्वेश्चन नंबर आपका 27वां है, सीता भूमि के अर्थशास्त्र के अनुसार इसका क्या अभिप्राय है? सीता भूमि भूमि का एक प्रकार है, सीता भूमि के अर्थशास्त्र के अनुसार इसका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली जमीन, सी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली जमीन को सीता भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि मगध में स्थित मौर्य वंश के शासन काल की स्थापना किसने की। मगध में स्थित मौर्य वंश के शासन काल की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए सम्राट अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो था मगध में मौर्य वंश शासन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मगध का वह कौन सा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था। ऑप्शन ए महापद्मनंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी शुकल्प और डी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। घनानंद जो था यह सिकंदर महान का समकालीन शासक था। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि कौन से स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। कौन से स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। ऑप्शन ए दिव्यावदान, सी बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका और फिर ऑप्शन डी है अशोक के शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इंडिका। इंडिका में मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। दोस्तों याद रखना है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने अगले बिहार विशेष के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।